यदि योग का किसी आध्यात्मिक परंपरा से कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर योग जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें आप देखिए कि पहला जो श्लोक है वह भगवान शिव को प्रणाम करके शुरू क्यों होता है। तो इसी से पता चलता है कि योग सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसलिए उसको उसी तरीके से उसको जब तक नहीं देखेंगे उसका शुद्ध रूप आपको समझ में नहीं आएगा। यदि केवल योग की बात करें हम, तो योग केवल व्यायाम नहीं है। तो पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान को योग का अंग क्यों बनाया? यदि योग का किसी आध्यात्मिक परंपरा से कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर योग जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें आप देखिए कि पहला जो श्लोक है वह भगवान शिव को प्रणाम करके शुरू क्यों होता है। तो इसी से पता चलता है कि योग सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसलिए उसको उसी तरीके से उसको जब तक नहीं देखेंगे उसका शुद्ध रूप आपको समझ में नहीं आएगा। यदि केवल योग की बात करें हम, तो योग केवल व्यायाम नहीं है। तो पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान को योग का अंग क्यों बनाया?